डोनेस्क में यूक्रेन की आर्मी ने जबरदस्त अटैक किया है। इमारत में मौजूद रूसी सैनिकों पर हमला बोला है। यहां पर यूक्रेन के सैनिकों ने, यूक्रेनी जवान ने रॉकेट से एक सटीक निशाना लगाया। देखिए, ये लेटा हुआ जवान रॉकेट लॉन्चर से एक रॉकेट मारेगा और कुछ इस तरह ये अटैक हुआ और यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी करके बाकायदा बताया है कि कैसे डोनेस्क में एक इमारत में छिपे रूसी सैनिकों को उन्होंने निशाना बनाया और यहां पर जाकर रॉकेट गिरता है और फिर उसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट होता है। ये यूक्रेनी सैनिक देखिए कैसे रॉकेट दाग रहा है। एक और खबर दिखाते हैं आपको, रूसी सेना की यूक्रेन पर बारूदी बारिश दिखाते हैं आपको। रूसी सेना ने यूक्रेन पर कैसे बारूदी बारिश की है ये देखिए। हॉवित्जर तोपों से घातक हमला किया है रूस की सेना ने। यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोले दागे हैं यहां पर रूस की सेना ने। तो एक तरफ से रॉकेट लॉन्चर तो दूसरी तरफ से हॉवित्जर लगातार वॉर जोन में, रण क्षेत्र में गरज रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर आई है, वो भी देख लीजिए। यूक्रेन से खबर है जहां पर रूसी हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से एक बड़ा प्रहार यहां पर किया है रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए हैं। हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है यहां पर रूस ने। और एक बड़ी खबर जो बताता है कि रण तो अब होगा। कैसे? अब देखिए, 30 अप्रैल तक बहुत बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन, बहुत बड़े हमले की तैयारी में। पहली बार नीप्रो नदी के पार पहुंचे हैं यूक्रेनी सैनिक जब से वो पीछे आए थे खरसोन में। यूक्रेनी सैनिक खरसोन के दक्षिणी हिस्से से नागरिकों को हटा रहा है रूस, ये दावा है उनका। क्रीमिया पर कब्जे के लिए यूक्रेन का एक बड़ा प्लान यहां पर दिखता है। डेजर्ट स्टॉर्म ऑपरेशन की तर्ज पर यहां पर एक यूक्रेनी हमला होगा, यह जानकारी सामने आ रही है। डेजर्ट स्टॉर्म क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन खरसोन में कुछ पकने लगा है। 30 अप्रैल की जो तारीख आई है उससे जुड़ा हुआ यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बहुत दिनों के बाद, लगभग महीनों के बाद, जो नीपर नदी एक लाइन बन गई थी, बॉर्डर लाइन, जिसकी एक तरफ यूक्रेन था और दूसरी तरफ रूस था। यूक्रेन ने वो नीपर नदी पार की है, सैनिक आगे बढ़े हैं। आइए आपको जरा जल्दी से इस बारे में जानकारी देते हैं। बिग वॉल पर क्या हो रहा है वहां पर। नंबर 1, पहली बार नीप्रो नदी के पार पहुंचे यूक्रेनी सैनिक। उसके अलावा वहां पर क्या, इस जो हम आपको यहां दिखा रहे हैं कि 30 अप्रैल को प्रचंड प्रहार के लिए यूक्रेन कैसे तैयार है, उसका नंबर 2 यहां पर देखिए। क्रीमिया में डेजर्ट स्टॉर्म की तर्ज पर यूक्रेन के ऑपरेशन का प्लान वहां पर दिखता है। रूस खरसोन के दक्षिणी हिस्से से नागरिकों को हटा रहा है। नंबर 4, ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि क्रीमिया वापस लिए बिना यह युद्ध नहीं रुकेगा। अब समझिए इसको, आप जरा समझिए खरसोन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, लेकिन जरा वॉल पर दिखाते हैं आपको ये 2 मैप। इन 2 मैप्स को देखिए और आप समझिए पहले क्या था। पहले ये नीप्रो नदी जो आपको दिख रही है, यहां पर आपको ये यूक्रेनी सैनिक दिख रहे हैं और यहां पर आपको रूस के सैनिक दिख रहे हैं। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये नीप्रो नदी है जिसने यहां पर एक बॉर्डर लाइन खींच दी थी। ये आपको यूक्रेन के सैनिक दिख रहे हैं। फिर ये नीप्रो नदी दिख रही है आपको, जो रूस से यूक्रेन की तरफ बह रही है और यहां पर रूस के सैनिक हैं, एक मोर्चा संभाले हुए थे। अब क्या हुआ है, जरा इधर आइए, इस मैप पर आइए। यहां पर अब देखिए, ये जो आपको नदी दिख रही है, यहां पर आपको यूक्रेन के सैनिक तो दिख रहे हैं, लेकिन यही सैनिक इस नीप्रो नदी को पार करके यहां तक पहुंचे हैं और सामने यहां पर रूस के सैनिक तैनात हैं। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? पहले यहीं पर थे ये यूक्रेन के सैनिक, लेकिन इन्होंने ये जो ब्लू लाइन है, ये जो नीप्रो नदी है, इसको पार करके यहां पोजीशन ली है। खरसोन में यहां पहुंचे हैं। मैं सर आपको यहां पर प्लीज इनवाइट करूंगा, एवं श्रीवास्तव सर। ये नीप्रो नदी बताया जा रहा था कि एक बॉर्डर लाइन थी खरसोन में, और खरसोन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रीमिया के लिहाज से। ये जो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, अगर ये यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं तो इसको भी क्या हम उसी काउंटर ऑफेंसिव से जोड़ें? बहुत सही कहा आपने। अगर नीप्रो लाइन जो ज्योग्राफिकल फीचर बन के आ रही थी, उसके बाद पुतिन लाइन है। अगर आप नीप्रो लाइन पार करते हैं तभी आप पुतिन लाइन पार करेंगे, जिसके पुतिन लाइन मतलब जहां पर पुतिन के सैनिक बैठे, पुतिन के सैनिक बैठे नहीं। पुतिन लाइन ये बनी थी कि उन्होंने जगह जगह इसके जो बोलते हैं फैंटम टीथ वगैरह सब लगा दिए थे, बैरिकेडिंग कर दी थी और वहां पर उनकी खाइयां खोद दी हैं जिसमें उनके सैनिक बैठे हुए हैं। मतलब अगर वो आप नीप्रो को पार करते हैं तो ये सैनिक आपके ऊपर प्रहार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब फ्रोजन वॉरफेयर आप करना चाहते हैं तो आपने अपनी ट्रेंचेस खोद ली हैं, आपने अपने बार्ब वायर लगा लिए हैं,
आपने नहीं अवरोधक तो लगा अगर दिए हैं। ये सैनिक अगर ये नदी पार करके आए हैं, पार तो ये करके मैसेज क्या उसके है? बाद पुतिन लाइन जो उन्होंने बनाई है उसको अगर पार कर जाते तो ब्रीच हो गया। जो भी आपने अपने लिए जो एक तरीके से चक्रव्यूह रचा था यूक्रेन सैनिकों को पीछे रखने के लिए, वो चक्रव्यूह तोड़ तो दिया। मतलब यहीं पर है। अमिताभ जी, एक सवाल आपसे भी है सर, प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अमिताभ जी, ये जो पुतिन लाइन, यानी जो हमने देखा कि जहां पर रूस के सैनिकों ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है, जिस 20% इलाके में, और जहां पर वो तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके बैठे हैं, जिसको पुतिन लाइन कह रहे हैं सर, एक दिन पुतिन लाइन भी समझाएंगे अपने व्यूअर्स को। क्या ये माने कि ये खरसोन में नीप्रो नदी पार करना यूक्रेन के किसी साइकोलॉजिकल उस प्रेशर की तरफ भी इशारा करता है जो वो उनको काउंटर ऑफेंसिव को लेकर दिखता है, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं रूस पर? देखिए, खेरसोन जो है एक साइकोलॉजिकल लाइन ही है, रूस के लिए भी और यूक्रेन के लिए। आपको याद होगा जब खेरसोन शहर से रूसी सेना वापस हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम खेरसोन नदी के पीछे होंगे, ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न बैंक पे होंगे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप उस मैप को दोबारा देखें तो आप देखेंगे कि खेरसोन से मेलिटोपोल तक वो जो एक स्ट्रेच ऑफ पीस ऑफ लैंड है, अगर उसको डिफेंस को वो तोड़ के उसमें घुस जाते हैं तो क्या होगा, सी ऑफ अजोव से उनका एक्सेस हो जाएगा और जो लैंड ब्रिज है क्राइमिया का वो कट जाएगा। और ये बहुत बड़ा लॉस होगा रूस के लिए। और अमेरिका या जितने भी वेस्टर्न एलाइज है वो यही चाहते हैं कि ये जो स्प्रिंग ऑफेंसिव जो करेगा यूक्रेन, उसमें ये खेरसोन से मेलिटोपोल तक, मारियोपोल तक एक लाइन बना के उसको क्राइमिया से अलग करेगा। ये साइकोलॉजिकल डिवाइड आपने बड़े अच्छे से समझाया।